बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे इंशाअल्लाह। सूरत अल इनाम का 7वां पारा लास्ट वीडियो में पढ़ा था और उसकी तफसीर हमने ख़त्म कर लिया था। 7वां पारा विद तफसीर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह 8वां पारा शुरू करती हूँ। उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे और इसको गौर से सुनेंगे और समझेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे और करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। और दीन की बात को फैलाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हमारा ये जो सिलसिला शुरू किया है दावत इस्लाम चैनल से तर्जुमा और तफसीर कुरान पढ़ रहे हैं, तो इसको हमने टीम की तरह आगे लेके चलना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी बात को समझ रहे होंगे। और जैसे ही मेरी आप वीडियो अपलोड हो और आप इसको सुन लें तो फिर इसको सब्सक्राइब जिन लोगों ने किया है तो ओके अल्हम्दुलिल्लाह, वो शेयर करते जाएं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं इस चैनल में, तो वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी दावत इस्लाम का हिस्सा बन जाएं इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। 19 रुकू पे जाके 7 पारा खत्म हो गया था सूरत अल इनाम का, और सूरत अल इनाम अभी बाकी है। 8वां पारे की 6 रुकू तक अभी सूरत अल इनाम ही पढ़ी जाएगी, ठीक है इंशाअल्लाह। हम इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे आके 7 पारा खत्म हुआ था और लास्ट रुकू 19, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह आगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलव अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना। ये हेडलाइन मैंने पढ़ी है अल-जुज़्उ। तर्जुमा इंशाअल्लाह पढ़ती हूँ और इसकी बात की जो समझ ना आपको तफसीर में ही आएगी। पूरी तरह बात की समझ नहीं आएगी तर्जुमे में, जितनी बात तफसीर में समझ आती है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाज़िल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे। ये कि मशीते इलाही यही हो कि वो ईमान लाए, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइन बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते रहे हैं। इल्का का मतलब अभी इसमें ही पता चलेगा तफसीर में ही। अगर तुम्हारे रब की खासियत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी ना करते, बस तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो कि अपनी अफ्तर पर्दाजियां करते रहें। ये सब कुछ हम इन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हो और वो इनसे राजी हो जाएं। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हो और वो इससे राजी हो जाएं, यानी कि इस धोखे के में ही पड़े रहें और उन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है। और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल ना हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के इतबार से कामिल है, कोई इसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो जमीन में बसते हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो
محض گمان پر چلتے اور قیاس ارائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالات اضطرار کے سوا دوسری تمام حالاتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہ سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فاسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و افتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ 8ویں پارے کا فرسٹ رکوع ہے اور 121 آیات سورۃ الانعام کی، ٹھیک ہے۔ ایک ہی ویڈیو میں تفسیر ڈالنے سے ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے تفسیر دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں۔ قرآن کو ترجمے کو غور سے سنیں۔ میں نے تفسیر کا سلسلہ بھی اسی لیے شروع کیا تھا تاکہ جہاں ہمیں ترجمے کی سمجھ نہیں آتی وہ ہم تفسیر کر لیں، اور جہاں پہ تفسیر میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی ہمیں نہیں سمجھ آتی تو وہ اس کو بھی میں بار بار دیکھتی ہوں کہ اس کو اچھے سے آپ کو سمجھا سکوں۔ تو پھر بھی کچھ ورڈ ایسے ہیں جن کی نہیں سمجھ آتی تو وہ آپ وہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔